चलो जी बेटे सुनना बात, बिल्कुल स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। ठीक, जर्नल एंट्री का चैप्टर, और जर्नल एंट्री बिना ये रूल्स समझे कभी भी होती नहीं। आप में से कुछ बच्चों को थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, कुछ बच्चों को बहुत अच्छा आता होगा, ठीक, कुछ को बिल्कुल नहीं आता होगा, उसको छोड़ देते हैं। आराम से मेरी बात सुनिए। हमारे चैप्टर का नाम है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। जब हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम जो चैप्टर यूज करते हैं उसका नाम है जर्नल। क्या नाम है? जर्नल। ठीक है भैया, जर्नल कैसे करते हैं? सुनना मेरे बेटे बात ध्यान से। बेटे जर्नल करने के लिए हमें पता होने चाहिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, क्या पता होने चाहिए? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पता होने चाहिए। ठीक है, अब आराम से सुनिएगा बेटे। हमारे अकाउंट्स में कुल मिलाकर 6 रूल होते हैं। कितने रूल होते हैं? अब देखो, ट्रांजैक्शन तो हर क्वेश्चन में वैसी ही होती है। ट्रांजैक्शन तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन करोगे तब भी वही होगी कि बिजनेस स्टार्ट कर दिया, गुड्स खरीद लिया, गुड्स बेच दिया, पैसे दे दिए, पैसे मिल गए। ठीक है, बेस तो सेम होता है, बस आगे हमें चाहिए होती है प्रैक्टिस, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके टफ एंट्री सीख सके। आसान एंट्री तो बहुत जल्दी आ जाती है समझ में, रूल्स सीखते के साथ ही समझ में आ जाती हैं। तो अगर मैं पहले रूल की बात करूं भाई, पहला रूल आता है व्हाट कम्स इन। और जो भी हमारे बिजनेस में आता है, जो भी हमारे बिजनेस में, और ये जो रूल है, ये वाला जो रूल है बेटे, ये लगता है एसेट्स के ऊपर। और मेरे ख्याल से अब चाहे आप चाहो ना चाहो, इतना बहुत आप इस टाइम तक पढ़ चुके होते हो कि आपको ये पता होता है एसेट्स क्या होती है। भैया आसपास देख लो, सब दिख रहा है, एसेट्स है। ये फर्नीचर है, कैश है, स्टॉक है, सब क्या है? एसेट्स है। ठीक है, तो एसेट्स जब हमारे बिजनेस में आ रही है तो डेबिट होगी, और अगर व्हाट गोज आउट है, अगर कोई भी हमारे बिजनेस से एसेट, बेटे बच्चे क्या करते हैं, ये वाला रूल किस पर लगता है? एसेट्स पे लगा देते हैं, किसी पे भी, सॉरी, लगा देते हैं किसी पर भी। ठीक, लगता है एसेट्स के ऊपर। और आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से पता है एसेट क्या होती है। अगर मैं कह रहा हूँ तुमने गुड सेल करा, तो तुम्हें पता है कि सर गुड सेल करा, हमारे पास कैश आ रहा होगा, तो कैश नाम की एक एसेट आपके पास आ रही है। ठीक, आ रही है बात समझ में? अगर आप गुड्स खरीद रहे हैं कैश में, तो आपके पास से कैश नाम की एक एसेट जा रही है। आप फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर नाम की एसेट आ रही है। अगर आप बिल्डिंग खरीद रहे हैं, बिल्डिंग नाम की एसेट आ रही है। करेक्ट, आती है बात समझ में? तो ये रूल किस पे लगता है? हमारा एसेट। और बेटे इसका नाम भी है, इसका नाम है रियल अकाउंट। क्या नाम है? रियल अकाउंट। ठीक, दूसरा आता है हमारा, जो अब तीसरे नंबर का जो हमारा रूल है, तीसरे नंबर का हमारा रूल है रिसीवर। रिसीवर होगा डेबिट और गिवर होगा क्रेडिट। अब सुनो भाई, तुम्हारे बिजनेस से तुम किसी पर्सन को, अब आराम से मेरी बात सुनना भैया, पर्सन का मतलब क्या होता है? पर्सन का मतलब होता है लोग। हिंदी में पर्सन को लोग ही तो कहते हैं। अब भैया जो लोग हैं हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए, पर्सन नेचुरल भी होता है, आप सब नेचुरली तो बैठे, और आर्टिफिशियल पर्सन भी होता है। क्या होता है? जो हमने खुद बनाया है। जैसे हम कंपनी का नाम रख देते हैं, जैसे हम किसी बैंक का नाम रख देते हैं, ये सब कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन है। तो यानी कि जैसे ये वाला रूल एसेट्स के ऊपर लगता था, तो जब भी एंट्री में, जब भी आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन की बात हो, राम, श्याम, मोहन, सोहन, एबीसी एंटरप्राइजेस, रिलायंस लिमिटेड, ऐसी अगर कभी भी बात हो, तो आप बात कर रहे होते हैं पर्सन्स की। करेक्ट, और पर्सन
के लिए जो अकाउंट है उसका नाम है पर्सनल अकाउंट। सही है। तो ये हो गया रियल अकाउंट का रूल, ये हो गया पर्सनल अकाउंट का रूल। और अब आगे आता है बिजनेस में हमारे एक्सपेंस होते हैं बहुत सारे, हमें लॉसेस हो सकते हैं, हमें कहीं से इनकम हो सकती है, हमें कहीं से कोई फायदा हो सकता है। तो ये सब उठाकर हम कहाँ पहुंचा देते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। और इसका रूल है कि आप जो भी खर्चा करोगे, एक्सपेंस या लॉस करोगे, तो वो होता है डेबिट। और अगर आप इनकम, आपको कहीं से इनकम हो रही है या आपको कोई फायदा हो रहा है, तो वो आप करोगे क्रेडिट। और इस अकाउंट को हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। मेरे बच्चे ध्यान से एक बात सुनना, ठीक? बिल्कुल आपको कोशिश तो वही बताने की कर रहा हूँ कि आप जैसे फर्स्ट डे पढ़ रहे हैं, करेक्ट? तो जब आप बिल्कुल फर्स्ट डे के हिसाब से पढ़ते हैं तब की भी बात करूं, देखो डेबिट और क्रेडिट का कोई मीनिंग नहीं होता हमारे लिए। डेबिट और क्रेडिट हमारे लिए ऐसे हैं जैसे मैथमेटिक्स के प्लस और माइनस होते हैं। मैथ्स में क्या होता है, एक चीज प्लस हो गई तो एक माइनस हो गई, अपोजिट साइन। तो डेबिट क्रेडिट भी यहाँ पर क्या है, कोई इन वर्ड्स के मीनिंग नहीं होते। डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं, एक सिंबल होते हैं। तो हमारा अकाउंट कहता है, जरा 2 मिनट के लिए सामने देना, कि अगर आपको कभी भी रिकॉर्डिंग करनी पड़े, बेटे पहला स्टेप होता है रिकॉर्डिंग करना। पहले आप आइडेंटिफाई करते हो, मीजर करते हो। बेटे हमें बुक में आइडेंटिफायर मीजर तो दे रखा होता उसने पहले से ही, हमें करना ही नहीं होता। तो हमारा काम कहाँ से शुरू होता है, रिकॉर्डिंग से। सर रिकॉर्डिंग कैसे करें? मैंने कहा बेटे रिकॉर्डिंग करने के लिए जर्नल का यूज करते हैं। भैया जर्नल कैसे बनाते हैं? मैंने कहा बेटे जर्नल बनाने के लिए आपको समझने पड़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है भैया, समझ लेंगे। ये रूल होते हैं। पेपर में कभी आपसे ये नहीं पूछता कि जो जर्नल आप बना रहे हो कौन सा रूल लगा रहे हो, आपको तो सीधा डेबिट करना है, आपको सीधा क्रेडिट करना है। ट्रांजैक्शंस आपको दी होती हैं। देखो जब मैं शुरू में पढ़ाता हूँ ना बच्चों को, पहली बार जर्नल एंट्री, अगर मैं पहली बार जर्नल एंट्री ही पढ़ाऊँ, अकाउंटिंग इक्वेशन ना पढ़ा के, तो बड़ी दिक्कत आती है। तब तक बच्चों को ये भी नहीं पता होता ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। अब तो आप बड़े कंफर्टेबल हो चुके होते हो, आपको पता है हमारे बुक के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं। जब बच्चा 10th से 11th में आता है और उसे अभी ये भी नहीं पता होता जर्नल वर्नल क्या होती है, तो मैं उसे बोलता हूँ ट्रांजैक्शन, कहता है वो क्या होता है? तो भाई बिजनेस में आप जो भी कर रहे हो सब ट्रांजैक्शन ही तो है। बिजनेस शुरू कर दिया, खरीद लिया, बेच दिया, पैसे दे दिए, पैसे मिल गए। जब तक आपको शुरू में 2 दिन में बेसिक एंट्री नहीं आ जाएंगी, तब तक आप एडवांस एंट्री भी करनी नहीं सीख सकते। शुरू में हमारा टारगेट होता है हमें गुड्स खरीदना आ जाए, गुड्स बेचना आ जाए, पैसा देना आ जाए, पैसा मिलना आ जाए, एक्सपेंसेस करने आ जाए, बैंक में डिपॉजिट करना आ जाए, मतलब जिनमें सीधे सीधे रूल लग रहे हैं। अरे ये बात समझ में? तो अगर आज आप सीधे सीधे रूल लगाने भी सीख गए तो आज का आपका काम सॉल्व हो जाएगा। फिर जब हम कल पढ़ेंगे, कल आपको थोड़ी देर पहले आना है, तो जब हम कल पढ़ेंगे तो कल वाली क्लास में हम थोड़ा सा और एक लेवल आगे की एंट्रियां करेंगे। उसमें आपको सिखाऊंगा भाई हम खरीद तो रहे हैं, अगर डिस्काउंट हो खरीदते हुए, बेचते हुए डिस्काउंट हो, तो वो सब कैसे करते हैं। ठीक है। अब तुम लोगों के साथ क्या है, जो बच्चे लेट आते हैं थोड़ी सी बैच में, उन्हें क्या होता है थोड़ा थोड़ा नॉलेज होती है, पूरा ज्ञान नहीं होता, कच्चा पक्का सा होता है उनका मामला, संभला हुआ नहीं होता। जो शुरू से पढ़ते आ रहे होते हैं उनकी कमांड होती है, उनको पता होता है हाँ भाई हमारी बुक में 30 क्वेश्चन है, हमने 30 क्वेश्चन कर लिए, इस टाइप के क्वेश्चन है वो हमने कर लिए। क्लियर? अभी आपको क्या है, कुछ का थोड़ा पता है, कुछ का बिल्कुल नहीं पता, कुछ एंट्री आपने सुनी नहीं, कुछ एंट्री आपको बहुत अच्छे से आती हैं। तो बस एक बार रिवाइज करके अगर आप लोग सब आगे अब लगातार आते रहेंगे तो आपका सारा काम सही से डन हो जाएगा। और बेटा ये चैप्टर ऐसा है, ये करना ही होता है हमें। सही है? पहले बताओ ये रूल क्लियर है? अब ट्रांजैक्शंस आप सब लोग जानते हैं, ट्रांजैक्शंस कैसी होती हैं, कैसी होती हैं ट्रांजैक्शन? खरीद लिया, बेच लिया, सब कुछ ये होता है। मैं भी क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा आपको पूरा। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक छोटी सी ट्रांजैक्शन से शुरू करते हैं जिससे हमेशा हमारा बिजनेस शुरू ही होता है। ठीक? जैसे मान लो मैंने आपको एक ट्रांजैक्शन दे दी कि मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद, अब थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया आपके लिए, जरूरी थोड़ी है कि बिजनेस में बस कैश लगाएं। क्या पता उसने बिजनेस में 5 लाख का कैश लगाया, उसके घर पे फर्नीचर पड़ा था, बेटे वो फर्नीचर भी ले आया, 2 लाख रुपए का फर्नीचर था। और उसके घर पे एक मशीन पड़ी थी जो उसे लगा यार ये भी मैं बिजनेस में यूज कर लूंगा, वो 3 लाख रुपए की थी, वो भी लेकर आ गया। सही है? किस डॉक्टर ने कहा है कि बिजनेस में केवल कैश ही ला सकते हो?
बिजनेस में जो भी मर्जी लगा दो, आपके घर पे जो चीज पड़ी है आपको लगता है मेरे बिजनेस में यूज हो सकती है वो मैं लगा दूंगा। करेक्ट, हाँ या ना? अब सुनो सिंपल सी बात, अब हमें क्या करना है बेटे, कुछ चीजें तो हमें याद रखनी है, कुछ चीजें हमें याद कर लेनी है, क्योंकि पेपर में इतना टाइम थोड़ी है मैं एक एक एंट्री पे रूल लगा लगा के देखता रहूंगा। रूल तो समझने के लिए है, कुछ चीजें आप याद भी कर लो। अब पहले मैं आपको बताता हूँ रूल से। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताओ कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को अलग अलग मानकर चलते हो या दोनों को एक ही मानकर चलते हो? सर ये बेसिक प्रिंसिपल है कि बिजनेस और बिजनेस के मालिक को दोनों को हम कैसा मानते हैं, अलग अलग मानते हैं। इसका नाम भी है, इसका नाम है सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। जो बच्चा ये प्रिंसिपल नहीं समझेगा, जो बात को नहीं समझेगा मेरी, उसे कभी जर्नल आएगी नहीं, क्योंकि कभी तो वो जर्नल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा होगा, कभी मालिक बन के बना रहा होगा, उसे वो कंफ्यूज ही रहेगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहली बात, तुम्हारा बिजनेस अलग है, तुम्हारा मालिक अलग है। अब मैं तो तुम्हें ये राय दूंगा, तुम खुद को बिजनेस भी मत मानो, तुम खुद को मालिक भी मत मानो। भैया तुम क्या सीख रहे हो? अकाउंट, तो तुम खुद को मानो बिजनेस के अकाउंटेंट। अब सोचो जरा, मैं हूं बिजनेस का अकाउंटेंट, मैं मोहन नहीं हूं, मैं बिजनेस भी नहीं हूं, मैं तो बिजनेस का अकाउंटेंट हूं। तो अब जरा थोड़ा बाहर खड़े होके देखो, फर्म वो हो रही है, फर्म में ट्रांजेक्शन हो रही है, तुम फर्म को बाहर की तरफ से देख रहे हो, तो पिक्चर ज्यादा क्लियर होती है कि क्या हो रहा है। भैया भैया फर्म में ये सब चीजें आ रही हैं, और मैंने कहा भाई फर्म ये सब चीजें कौन लेकर आ रहा है फर्म में? सर फर्म में ये सब चीजें ना मोहन लेकर आ रहा है। बोलो अब दिख रहा है ना साफ साफ? जब मैं मालिक और बिजनेस दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ और खुद को अकाउंटेंट मान रहा हूँ, तो आपको साफ साफ दिख रहा है। पहले मेरे को ये बताओ, कैश, फर्नीचर, मशीन, ये सब एसेट होती है या नहीं? तो ये बताओ एसेट पे कौन सा रूल लगता है? एसेट पे रियल अकाउंट का रूल लगता है, और रियल अकाउंट में एसेट होती हैं। एसेट यहाँ तो आती हैं या जाती हैं। अब इस बिजनेस में क्या हो रहा है, एसेट आ रही है। अब एक बच्चा पता है इसे गलत तरह से इंटरप्रेट कैसे करेगा? कहेगा मैं तो मालिक हूँ, मेरे पास से तो एसेट जा रही है बिजनेस के पास। अरे भाई मैं तुझे मालिक की अकाउंटिंग थोड़ी सिखा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ तुझे बिजनेस की अकाउंटिंग। और मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि तू मालिक है, मैं तो कह रहा हूँ तू अकाउंटेंट है। अब सोच, तेरे लिए बिजनेस भी एक बाहर का बंदा है और अकाउंट्स भी जो है ऑनर भी बाहर का बंदा है। तो बताओ क्या हुआ? बिजनेस के पास ये सब एसेट आ रही हैं, और ये सब एसेट बिजनेस को कौन दे रहा है? मोहन नाम का एक पर्सन दे रहा है। तो सिद्दीकी साहब एक बात बताओ, जब मोहन की बात आ गई यहाँ पर, तो बेटे मोहन कौन है? मोहन एक पर्सन है। अब जब मोहन पर्सन है तो मोहन या तो रिसीवर होगा या गिवर होगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, कभी कभी ना दो लोग जब आपस में बात कर रहे हो, उनके बीच में मत घुसो, दूर खड़े होकर उनकी बात सुनो। एक दूसरे पे क्या इल्जाम लगा रहा है, वो उससे क्यों लड़ रहा है, तो तुम्हें बाहर से बात ज्यादा समझ में आती है। उनके अंदर घुस जाओगे ना, वो कुछ कहेगा वो कुछ कहेगा, बात ही नहीं आएगी समझ में। बिजनेस और मालिक को आपस में कर रहे हैं ट्रांजेक्शन, करने दो, तुम अकाउंटेंट हो, बाहर खड़े होकर समझो क्या हो रहा है। तो भाई मेरे ये बताओ, बिजनेस में ये सब चीजें आ रही हैं, तो अगर मैं बात करूं तो बिजनेस में कैश भी, बिजनेस में फर्नीचर भी, और बिजनेस में मशीन भी। बेटे ये सब चीजें बिजनेस में आ रही हैं, कम से नहीं है। और आपको पता है कम सिन क्या होता है? डेबिट होता है। और ये सब चीजें बिजनेस को किसने दी है? मोहन नाम के एक इंसान ने दी है, मोहन नाम के एक पर्सन ने दी है। तो मोहन कौन हो गया? हमारे बिजनेस को वो चीज देने वाला। तो मोहन हो गया गिवर, और गिवर होता है हमेशा क्रेडिट। अब एक बच्चा कहने लगा भैया एक बात बताओ, जैसे मोहन है, मोहन बिजनेस का मालिक है, ऐसे ही कोई और पर्सन सोहन भी हो सकता है, कोई रोहन भी हो सकता है, कोई राम, श्याम, अब्दुल, समीर, कुछ भी हो सकते हैं। सही है? तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बिजनेस का मालिक है? तो मैंने कहा बात तो बढ़िया कह रहे हो। मैंने कहा भाई एक काम करो, जब भी मालिक का अकाउंट आ रहा है, मालिक ने पैसे लगाए, तो साथ में एक वर्ड लगा दो, कैपिटल। क्या वर्ड लगा दो? तो यानी कि क्या करो, कैश को तो कर, ये सब चीजें तो कर दो डेबिट, और मोहन्स कैपिटल अकाउंट को कर दो क्रेडिट। तो पता चल जाएगा कि भाई मोहन कौन है? बिजनेस का मालिक है, एक बाहर का बंदा नहीं है, हाँ मालिक ही है बिजनेस का। क्लियर है? आती है बात समझ में? अब बात आती है कि भैया ये बताओ हम इसको लिखेंगे कैसे? बेटा ये एग्जाम में गिवन होगा, ये एग्जाम में गिवन होगा, सही? ये कहां पर होगा भैया? ये हमारे दिमाग में होगा, ठीक है? दिमाग हम टीचर को दिखा नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली, हमें उसे क्या दिखानी है? अपनी कॉपी। तो भैया कॉपी पे कैसे करेंगे? बेटे ऐसे करके बनता है तुम्हारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट।
डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। सही है भैया। अब तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कौन कौन डेबिट होगा, बताओ कौन डेबिट होगा। ये तीनों डेबिट होंगे तुम्हारे लिए। अब इसको लिखते कैसे हैं भैया, हमने ये तो सीख लिया डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। सही है भाई साहब, समझ में आया। अब ये बताओ इसे लिखना कैसे है। तो सुनो, जो जो डेबिट हो रहा है पहले उसको ऐसे लिखते हैं, कैश अकाउंट, आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ा, डेबिट लिख दिया। फिर आपका फर्नीचर भी डेबिट हो रहा है तो फर्नीचर लिखा और फर्नीचर को भी डेबिट लिख दिया। फिर आपका मशीन है, मशीन भी लिखा और मशीन को भी डेबिट लिख दिया। जितने भी जो जो तुमने आइडेंटिफाई करेंगे डेबिट होंगे तो क्या कर दिया, उनको डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट कौन हो रहा है, मोहन्स कैपिटल। तो भाई ध्यान से सुनना, ऑल्दो हो सकता है तुम्हें आता हो लिखना, लेकिन फिर भी मैं लिख के बता रहा हूँ कि बेटे ये तो होगा डेबिट। अब हमारा मन तो ऐसे कह रहा भैया ऐसे लिख दो, मोहन क्रेडिट, जैसे वो डेबिट होगा ऐसे मोहन क्रेडिट होगा। मोहन के साथ क्रेडिट, जो चीज क्रेडिट होती है उसके साथ क्रेडिट नहीं लिखते, आगे से थोड़ा सा स्पेस देके टू लगाते हैं और लिखते हैं जो भी क्रेडिट हो रहा उसे मोहन्स कैपिटल अकाउंट। सही है। और जो जो अमाउंट उसने लगाई है 5, 2, 3, तो 5 लाख रुपए का कैश, उसके बाद 2 लाख रुपए का फर्नीचर और बेटे 3 लाख रुपए की मशीन। तो कुल मिलाकर उसने 10 लाख रुपए अपने बिजनेस में क्या कर दिए, इन्वेस्ट। इसे बोलते हैं जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं बेटे, जर्नल। एक वर्ड लिखा था मैंने पीछे, जर्नल। जर्नल क्या होती है, जर्नल तो एक किताब होती है। जर्नल क्या होती है, एक बुक होती है, एक रजिस्टर होता है, उसके अंदर तुमने ये चीज चढ़ा दी। तो कोई चीज कहीं जब लिख देते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंट्री। मैंने कहा भाई जरा भाई मेरे पास एक फीस आई है, जरा रजिस्टर में एंट्री कर दियो, कौन सी नई बात है। बैंक में पासबुक लेके जाते हैं, क्लर्क को बोलते हैं भाई साहब जरा इसमें एंट्री कर देना। क्या मतलब है एंट्री का, कि भाई साहब इसमें लिख दो। तो जर्नल एक बुक होती है और उस जर्नल की बुक के अंदर हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, इसलिए इसका नाम होता है जर्नल एंट्री। और जो हम लगाते हैं उन्हें हम बोलते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डबल एंट्री सिस्टम। आ रही है बात समझ में। तो ये एक ही बात है, पेपर में डबल एंट्री सिस्टम पूछता है तो भी यही होता है, ठीक है। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पूछता है तो भी यही होता है। क्लियर होती है बात, कोई डाउट यहाँ तक, पक्का। और अब जो हमने करा, बताओ इस एंट्री में क्या हो रहा है, बताओ इस एंट्री में हो क्या रहा है, बिजनेस शुरू हो रहा है ना। तो इसके नीचे की एक लाइन में लिख देते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। सही है बेटे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। अच्छा कुछ लोग अब ऐसा कहते हैं कि बीइंग लगाने की जरूरत नहीं होती, मत लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग फॉर लगवाते हैं, कुछ लोग बीइंग लगवाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कुछ भी मत लगाओ, कोई जरूरत नहीं है। बस एक लाइन में लिख देते हैं कि हमने इस एंट्री में करा क्या। बताओ जी, यहाँ तक की बात डन। यहाँ पर डेट लिख, हाँ बेटे लिखना जरूरी होता है, एग्जाम में टीचर नंबर काट लेंगे नहीं तो आपके। सही है। एग्जाम में सपोज करिए 6 मार्क का क्वेश्चन आता है और आप नरेशंस नहीं लिख कर आते सारी एंट्रीज की, तो आपका 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर वो काट सकते हैं, उनकी मर्जी है। हाँ बेटे बिल्कुल ही कोई पुण्य आत्मा बैठा हो ना भी काटे तो हो सकता है ना काटे, ठीक है। पहले बताओ रूल अप्लाई करना आया आपको, रूल अप्लाई करना सीखे, करेक्ट। अब चलो और आगे आते हैं थोड़ा सा, ठीक भाईजान, आपको समझ में आया। चले जरा और देखिए, अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा चीजों को, आराम से सुनना। दूसरी एंट्री है बेटे, हमने क्या करा, गुड्स खरीदा, गुड्स परचेज्ड, ₹10,000। सुनो मेरे बेटे, 1 लाख रुपए लिख दिए मैंने, चलो 1 लाख का खरीद लेते हैं। अब सुनो, मैं आपको 3 एंट्रियां एक साथ समझा रहा हूं। हमने गुड्स खरीदा, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने वो गुड्स नगद में खरीदा, हाँ भैया बिल्कुल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है फॉर क्रेडिट खरीदा, हरी से नाम दे रखा है और कह रहा है मैंने उधार खरीदा। और ऐसा भी हो सकता है चेक से खरीदा, भाई चेक में ही आजकल की सब चीजें आ जाएंगी, चेक में ही ऑनलाइन पेमेंट कह लो, यूपीआई कह लो, सब इसमें ही आ जाएगा, करेक्ट। अब एक बात बताओ बिल्कुल सिंपल सी, और अपनी बुद्धि को चलाते हुए, तुम कौन हो, अकाउंटेंट। कौन हो, वो कह रहा बुजुर्ग हूं ठीक।
तुम कौन हो? अकाउंटेंट हो। सही है, अब तुम हो अकाउंटेंट। अब जरा 2 मिनट बिजनेस से बाहर निकल के देखो क्या ट्रांजेक्शन हो रही है। भैया बिजनेस में गुड्स आ रहा है और कैश जा रहा है। अब ये बताओ, गुड्स भी एक एसेट होती है और कैश भी एक एसेट होती है। एक एसेट आ रही है और एक एसेट जा रही है। आने वाली एसेट डेबिट और जाने वाली एसेट क्रेडिट। सही है, यानी कि भैया एज पर दी रूल्स गुड्स होना चाहिए डेबिट और कैश होना चाहिए क्रेडिट। करेक्ट? बोलो भाई साहब, गलत तो नहीं कह रहा मैं? गुड्स होना चाहिए डेबिट, कैश होना चाहिए क्रेडिट। अब बेटे गुड्स वर्ड कभी यूज ही नहीं करते हम। होता था किसी जमाने में, कहीं कोई म्यूजियम में रखी हुई 10 15 20 साल पुरानी किताब मिल जाए अकाउंट्स की, तो वहां देखना वहां परचेज सेल वर्ड यूज नहीं हो रहा होगा, वहां गुड्स वर्ड यूज हो रहा होगा। किसी जमाने में गुड्स वर्ड यूज होता था। अब खरीदने के लिए वर्ड यूज होता है परचेज और बेचने के लिए वर्ड यूज होता है सेल्स। तो यानी कि आप ये मानिए परचेज डेबिट हो गया क्योंकि परचेज मेरे पास आ रहा है, और टू कैश, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, कैश मेरे पास से जा रहा है। सही है। अगली एंट्री, भैया गुड्स तो हमने उसमें भी खरीदा ही है। तो बेटे एक बात अच्छे से समझ लो, जब भी गुड्स खरीदोगे तो गुड्स आएगा ही तो परचेज हमेशा क्या होगी? डेबिट होगी खरीदते हुए। तो भाई यहां भी मैंने क्या लिख दिया? यहां भी मैंने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट। भैया ये तो डेबिट होना ही होना है, इसमें तो हमें टेंशन ही नहीं। अब अगर मैंने नगद खरीदा तो टू कैश, और अगर मैंने उधार खरीदा है तो जरा 2 मिनट के लिए सोचो, जब मैं उधार खरीदता हूं गुड्स तो मेरे पास आ रहा होता है लेकिन कैश थोड़ी जा रहा होता है, वो उधार मुझे किसी ने दिया होता है। आ रही है बात समझ में? भाई अगर आप उधार कह रहे हो भैया मैं तो उधार खरीद के लाया हूं, तो भाई किससे खरीद के लाया? कोई तो पर्सन होगा ना जो तुझे उधार दे रहा है, तो उस पर्सन का क्या आएगा? नाम आएगा। ठीक, टू हरि, क्योंकि हमें गुड्स देने वाला कौन है? हरि है। हरि कौन है? गिवर है, इसलिए हरि क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। अमाउंट वही आएगी 1 लाख रुपए। सही है भाई साहब। उसके बाद फिर हमने गुड्स खरीदा, परचेज तो भैया अब भी डेबिट होना है। अब की बार पैसे कहां से माइनस हो जाएंगे? मेरे बैंक से। तो मेरा जो गिवर है, देने वाला, पैसे देने वाला कौन है? बैंक है। तो टू क्या लिख दूंगा यहाँ? बोलो हाँ या ना। हर बच्चे को परचेज की एंट्री क्लियर हुई या नहीं हुई? परचेज की एंट्री क्लियर हो गई, होनी भी चाहिए कि भैया परचेज तो हमेशा होता है डेबिट, और अगर मैंने नगद में खरीदा टू कैश, उधार में खरीदा टू पर्सन का नाम, और चेक से खरीदा तो टू बैंक। अब एक बच्चा है मेरे पास, कह रहा भैया देखो एक बड़ी घमासान सी एंट्री पूछूंगा आपसे, आप बता नहीं पाने, इतनी टफ एंट्री होगी। मैंने कहा क्या? कह रहा भैया मैंने गुड्स खरीदा, थोड़ा नगद दे दिया, थोड़ा उधार हो गया, थोड़ा चेक से दे दिया। ऐसा भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो क्या होगा? परचेज तो डेबिट होगा ही होगा। जितना अमाउंट आपने नगद में दे दिया टू कैश, जितना उधार हो गया नाम के सामने, और जितना चेक से पे कर दिया टू बैंक। क्लियर होती है बात? हाँ या ना? पक्का? भाई परचेज सेल देखो, शुरू का पहला दिन दूसरा दिन ये होता है परचेज सेल समझने में। आगे चलकर परचेज और सेल की एंट्री में बहुत सारा मसाला आएगा, बहुत सारा मसाला, उधार भी, नगद भी, ट्रेड डिस्काउंट भी, कैश डिस्काउंट भी, बहुत कुछ आएगा। तो भैया जब तक तुम्हें सिंपल चीज नहीं पता तब तक उससे आगे का लेवल कैसे अचीव कर लोगे? बताओ जी, यहां तक की बात डन है? पक्का? सर मैं तो बहुत देर से कह रहा हूं, आप जा सकते हो, आते ही कह दिया था चले जाओ। तुम्हें मोहब्बत हो रही थी मुझसे ज्यादा। तीसरा देखें, तीसरा देखो जी, देखे जी। अब भाई तीसरा है गुड्स सोल्ड फॉर ₹30,000। हमने अब की बार गुड्स बेचा। सही है। अब सुनो बेटे, आराम से आराम से। बेचते हुए भी 3 बातें हो सकती हैं। कैश में बेचा, ऑन क्रेडिट टू प्रकाश, मान लो किसी पर्सन को बेचा मैंने उधार में, और बाय चेक। ऐसा भी होता है, चेक के थ्रू बेचा, हो सकता है माल बेचा, बदले में क्या आ गया? चेक आ गया। चेक आ गया, ऑनलाइन पेमेंट आ गई, आजकल तो सारे मोड हैं ये। अब भाई एक बात बताओ, परचेज की एंट्री में आपके पास कैश आ रहा था, सॉरी जा रहा था,
यहां पर आ रहा है और गुड्स जा रहा है। जरा सामने देखिएगा, जब आप सेल करते हैं तो क्या होता है, सेल करते हुए भाई पहली बात, भैया बाकी तो बाद में देखेंगे, इतना पता है सेल करने में गुड्स हमारे पास से जा रहा होगा, गुड्स हमारे पास से जा रहा होगा। और जाने वाली चीज हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। गुड्स एक एसेट है और जाने वाली एसेट क्या होती है, क्रेडिट होती है। सही है जी। तो अब जरा सुनना, जाने वाली एसेट क्या होती है, क्रेडिट। यानी कि भैया आप ये कहना चाह रहे हो कि सेल तो क्रेडिट होगा ही होगा, सेल तो क्रेडिट होगा ही होगा। सही है। अब अगर मैंने नगद में बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट, सेल तो क्रेडिट होगा ही होगा। अगर मैंने उधार में बेचा तो पर्सन का नाम डेबिट, और अगर मैंने चेक के थ्रू भेजा, भैया जरा सामने देखना प्लीज, एक मिनट, मैं दोनों बातें एक साथ बता रहा हूं, सुनो सामने देखो। दो चीजें डेबिट हो सकती हैं चेक मिलने के केस में। सही। एक तो बैंक हो सकता है डेबिट, पैसा सीधा कहां चला गया, बैंक में। अगर कुछ ना कहो तो बैंक के लिखना होता है। अब उधर समझ में आ रही बात, सेल क्रेडिट हो गया, बैंक डेबिट हो गया, बैंक में पैसे आ गए, सेल चली गई। बेटे कभी कभी ऐसा कहता है कि मैंने गुड्स बेचा, चेक मिला, और चेक मैंने अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं करा। अगर चेक बैंक में डिपॉजिट ना हो रहा हो तो डेबिट होता है चेक इन हैंड। क्या डेबिट होता है, चेक इन हैंड हो जाता है डेबिट। तो पहले बताओ रूल याद हुए, ये समझ में आया कि रूल अप्लाई कैसे करते हैं। फिर उसके बाद परचेज की एंट्री समझ में आई, फिर उसके बाद सेल की एंट्री समझ में आई हुई। आगे चलते हैं, अगली एंट्री पे आते हैं। बेटा ये बताओ, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो खरीदा हुआ गुड्स वापस भी कर सकते हैं, और जब हम गुड्स बेचते हैं तो बेचा हुआ गुड्स वापस भी आ सकता है। बोलो हाँ या ना। ठीक। अभी जैसे सपोज करिए आपने यहाँ पर गुड्स खरीदा था हरी से। अच्छा, हमारी बुक में क्या है, जब भी गुड्स आपके पास वापस आएगा या आप वापस करोगे तो हम ये मान कर चलते हैं कि हमने वो उधार वाला गुड्स वापस करा होगा या वापस आया होगा। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा हो सकता है, मैं समीर भाई की दुकान पे गया, मैंने इनसे गुड्स खरीदा, मुझे सही नहीं लगा, 10,000 का खरीदा था, 2,000 का गुड्स मुझे उसमें से अच्छा नहीं लगा। मैं समीर भाई की दुकान पे गया और मैंने कहा समीर भाई ये लो गुड्स, यार ये मुझे अच्छा नहीं लगा, लो मेरे पैसे दे दो वापस। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हो सकता है, लेकिन बेटे हम अपनी बुक की लाइफ में मानकर चलते हैं कि जब भी आप गुड्स वापस करो या आपके पास गुड्स आए तो आप सामने वाले को पैसे कभी नहीं दोगे वापस। उसे क्या कहोगे, जैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं, भाई साहब यहाँ तो दूसरा गुड्स ले जाओ, यहाँ एक काम करो पर्ची बना के दे देता हूँ, बाद में एडजस्ट कर लेना। करेक्ट, उसे बोलते हैं डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, आगे चलकर पढ़ाऊंगा। सही है। ऐसा तो आपने करा होगा, गुड्स वापस करने गए, सामान वामान देखा, दूसरा कोई समझ में नहीं आया, तो भाई साहब एक काम करो मुझे लिख के दे दो, मैं बाद में लगा लूंगा ये पैसे। क्लियर है। तो अब जरा सुनिएगा बात ध्यान से, मैंने हरी से गुड्स खरीदा था, चलो मान लेते हैं मैंने गुड्स रिटर्न्ड टू हरी, मैंने हरी को गुड्स रिटर्न करा। बेटे थोड़ा रूल, थोड़ा लॉजिक, थोड़ा रटना, थोड़ा समझना सब जरूरी है इस चैप्टर के लिए। सही है। मैंने गुड्स किसको वापस करा, अबूजर भाई तुम बताओ किसको गुड्स वापस करा, हरी को। तो जब तुम हरी को गुड्स वापस कर रहे हो, तुम कौन, अकाउंटेंट, बात देख रहा, अच्छा बिजनेस ने गुड्स उठाकर किसको दे दिया, हरी को वापस, तो हरी के पास जा रहा है। हरी कौन कर रहा है, गुड्स को रिसीव कर रहा है, तो भाई रिसीवर कौन होता है, डेबिट। बिल्कुल, हरी हो गया डेबिट। और ये बताओ यार, तुम छोटी सी बात खुद समझो, खरीदा हुआ गुड्स ही तो किसी को वापस कर सकते हो, बेचा हुआ गुड्स कैसे वापस कर दोगे, बेचा हुआ तो वो वापस करेगा। तो तुमने जो गुड्स खरीदा वही तुमने उठाकर क्या कर दिया, वापस कर दिया। किसको, हरी भाई साहब को। तो टू परचेज के साथ बस एक वर्ड और जोड़ देते हैं। अब देखो हर बच्चा ना अपने शॉर्टकट्स लगाता है। एक बच्चा कह रहा देखो भाई एक जुगाड़ समझ में आ गया, परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल क्रेडिट, सेल रिटर्न डेबिट। मेरा कहने का ये है, आपको अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस जर्नल एंट्री, तो आपके पास लॉजिक भी हो कि भैया देखो ऐसा, हरी है रिसीवर, रिसीवर होता है डेबिट। ठीक है।
और ये है गोज आउट। गोज आउट होता है क्रेडिट। देखो लॉजिक भी पता है मुझे, लॉजिक भी पता है, लेकिन कुछ एंट्रियां तो हमें याद सी हो जाती हैं बिना लॉजिक लगाए भी। तो हरी डेबिट टू परचेज रिटर्न, समझ में आ गई? अच्छा ये बताओ, अभी अभी हमने गुड्स भी बेचा था किसी को, प्रकाश को। ऐसा भी तो हो सकता है, प्रकाश रिटर्न्ड गुड्स ऑफ ₹2000। जरा दोनों लैंग्वेज पढ़ो। गुड्स रिटर्न टू हरी ₹2000। सर मेरी एक बात सुनना छोटी सी, आप जिस भी मसले में लग रहे हैं प्लीज आप इसे रख दिए थोड़ी देर के लिए। अपने मोबाइल को, अपने हेडफोन को, अपनी सारी इधर उधर की टेंशनों को, सबको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, आराम से समझो, ठीक है? देखो बड़ा कीमती समय है, आपका भी मेरा भी। समय कीमती होता है भैया, समय फ्री में नहीं आता। तुम भी अपना कोई ना कोई काम छोड़ के यहाँ बैठोगे, मैं भी संडे वाले दिन कोई ना कोई काम छोड़ के तुम्हारे साथ लग रहा हूँ, बस केवल इसलिए कि मेरे यहाँ जो बच्चा बैठा हो उसका कॉन्फिडेंस डगमगाए ना। देखो तुम में से कोई बच्चा कह देगा, कोई नहीं कहता। जब आप एक 30, 35, 40 बच्चों के बीच में बैठते हो, कहीं भी, चाहे यहाँ बैठो चाहे क्लासरूम में बैठो, जब दूसरा आंसर दे रहा होता है और आप आंसर नहीं दे रहे होते, तो चाहकर या ना चाहकर आपका कॉन्फिडेंस तो डाउन होता ही होता है। जब आप भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हो, जब आप भी आंसर दे रहे होते हो, तो चाहकर ना चाहकर आपका कॉन्फिडेंस तो अपने आप ही बढ़ता है और अच्छा लगता है। हम पढ़ाई सीखने आए, हमारे अंदर ऊपर वाले ने और बहुत सारी पॉजिटिव बातें दी हैं, एक चीज हमने खुद अपने अंदर डाल ली, पढ़ाई हमने सीख ली। ठीक, जिस ग्रुप में आप बैठते हो थोड़ा अच्छा सा लगता है वहाँ बैठ के, 2-4 लोगों में बात भी बड़ी हो जाएगी, यार इसे बहुत आता है भाई, इसे बहुत आती हैं चीज़ें, 4 लोग पूछने भी आएंगे। देखो स्टूडेंट लाइफ में हो सकता है और बहुत चीज़ें भी मायने रखती हूँ, लेकिन जो 70-80% इंपॉर्टेंस है वो तो पढ़ाई की है, समझे बात? 70-80% इंपॉर्टेंस तो आदमी पढ़ाई को ही देता है, बाकी 20-30% है बाकी सब चीज़ें। प्रकाश रिटर्न गुड्स ऑफ ₹2000। भाई प्रकाश ने गुड्स वापस करा है, दोनों लैंग्वेज पढ़ो। रिटर्न टू, जो हमने किसी को वापस करा तो वो होता है परचेज रिटर्न, और प्रकाश रिटर्न गुड्स, रिटर्न गुड्स, प्रकाश ने गुड्स वापस करा। अब हम तो प्रकाश है नहीं, प्रकाश तो कोई और है। अब अगर उसने गुड्स वापस करा तो हमारे पास गुड्स आ रहा होगा, मैंने बेचा होगा तभी तो आ रहा होगा, तो बेटे उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न हमारे बिजनेस में आ रही है, तो सेल्स रिटर्न को कर दिया डेबिट, और देने वाला कौन है? प्रकाश। तो प्रकाश कौन है? प्रकाश है गिवर, और गिवर को मैंने कर दिया क्रेडिट। आती है बात समझ में? कोई समस्या, कोई डाउट, कोई तकलीफ, यहाँ तक कोई परेशानी समझ में आता है? भैया हमने अभी तक समझा गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना, अलग अलग टाइप से। कहने को आप अभी तक लगभग 9 एंट्रियां कर चुके हैं, 9 एंट्री आप सीख चुके हैं। पहले बिजनेस शुरू करने की 3 एंट्री अलग अलग तरीके से गुड्स खरीदने की, 3 एंट्री अलग अलग तरीके से गुड्स बेचने की, फिर गुड्स आपके पास रिटर्न हो रहा है, आपके पास आ रहा है या आप किसी को रिटर्न दे रहे हैं। यहाँ तक की बात आती है समझ में? कोई समस्या हो तो बताओ यहाँ तक। पक्का रूल भी याद है? What comes in debit goes out credit, receiver debit, giver credit, expenses losses debit, income gain credit। चले थोड़ा सा और आगे, चले थोड़ा सा आगे बढ़े, चलो अब आगे चलते हैं बेटे थोड़ा सा। अब समझो बेटे, सब एक ही साथ समझना है हमें, शॉर्टकट लगाने हैं हमें चीजों के, फटाफट एंट्रियां समझनी है हर चीज की। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं एक्सपेंस के बारे में। एक्सपेंस, खर्चा, लाइक आप सैलरी पे करो, आप रेंट पे करो, आप इलेक्ट्रिसिटी पे करो, आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पे करो, आप स्टेशनरी का पेमेंट करो, करेक्ट? कोई भी खर्चा हो सकता है। छोटे बालक करें ऐसा प्री नर्सरी में, मैडम जी ने मेरे पेंसिल मार दी, इनने मेरी रबड़ छीन ली, हैं? बे यार तुम भी बड़े बच्चे हो गए भी ऐसी हरकतें करते हो कभी कभी। अब मुझे पता होता क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो मैं तुम्हारा नाम भी नहीं ले सकता खुल के, फिर तुम्हारा नाम लिख के तुम्हें डांट दूं कुछ। चलो तेरी आवाज नहीं आने की। चलो जी, तो एक्सपेंस की बात कर रहे हैं हम, खर्चे की। अब मुझे ये बताओ खर्चा कैसे कैसे हो सकता है? एक्सपेंस पेड इन कैश, नगद में हो सकता है, चेक से पे हो सकता है, पेड बाय चेक। भैया बिल्कुल हो सकता है चेक से भी पे हो सकता है ना, चेक से पे।
और उसके बाद ड्यू बट नॉट पेड। कहने का मतलब मुझे ये बताओ, खर्चा उधार हो सकता है कि नहीं? हाँ यार हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? सही, हो सकता है उधार, बाद में दे देंगे, अभी नहीं है बाद में दे देंगे। खर्चा भी उधार हो सकता है। मेरा एम्प्लॉय सैलरी मांगने आया, कह रहा भाई साहब सैलरी दे दो। मैं कह रहा हूँ मैं तो नहीं दे रहा भाई, अभी पैसे नहीं आए, ले लियो 15-20 दिन बाद। हो सकता है उधार हो गया वो भी। सही है, चलो जी। अब मुझे ये बताओ, आराम से मेरी बात सुनना, आपने रूल क्या पढ़ा? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। तो भाई एक्सपेंसेस लॉसेज होते हैं डेबिट। तो कोई सा भी हो इनमें से, मैं केवल एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो सैलरी का। तो भैया देखो सैलरी तो होती है डेबिट। अब एक बच्चा पता क्या कर रहा है, खर्चा हो गया। सुनो बच्चे के लॉजिक समझो, क्या कह रहा है, गलत एंट्री के लॉजिक। मैंने उससे कहा, एक बार बच्चे ने सैलरी में सैलरी पे करी तो सैलरी को क्रेडिट कर दिया। सैलरी को क्या कर दिया? क्रेडिट। मैंने कहा भाई तूने सैलरी को क्रेडिट क्यों कर रखा है? कह रहा भैया देखो मेरे पास से सैलरी जा रही है। सैलरी हो रही है? अबे सैलरी नहीं जा रही भाई, मेरे कैश जा रहा है। सैलरी नहीं जा रही, कैश जा रहा है। आ रही है बात समझ में? है खर्चा, और उसमें तुम रूल किसका लगा रहे हो? एसेट्स वाला। तो क्या आंसर सही आ जाएगा? तो भाई सैलरी क्या है? सैलरी हमारा एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश जा रहा है। पेड बाय चेक, हमने चेक से पे करा, तो सैलरी अकाउंट हो जाएगा डेबिट, सैलरी अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और टू हो जाएगा बैंक अकाउंट। अच्छा जी, चलें अगले पे। अब ये पेपर वाला ये पूछता है, बहुत पूछता है, सैलरी देनी बाकी है, तो भैया सैलरी तो तब भी क्या होगी? डेबिट ही होगी। खर्चा तो है ही हमारा, खर्चा तो हमारा है ही। जब खर्चा है लेकिन वो खर्चा अभी तक हमने पे नहीं करा, ठीक, तो उसके लिए एक वर्ड क्रेडिट होता है, सैलरी आउटस्टैंडिंग। क्या वर्ड होता है? सैलरी आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो एक्सपेंस अगर आपने पे कर दिया तो एक्सपेंस टू कैश, एक्सपेंस टू बैंक। और अगर पेपर वाला गए कि अभी एक्सपेंस हमने पे नहीं करा है, उधार कर रखा है, तो सैलरी हो जाएगा डेबिट और सैलरी आउटस्टैंडिंग हो जाएगा क्रेडिट। तो डाउट यहां तक पक्का? ठीक है, अपनी बुक खोल लीजिए बहुत जल्दी के साथ और अपनी बुक के पहले क्वेश्चन पर आइए सभी लोग। चलो भाई, अब पूरा क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं हम एक बार। पेपर में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ऐसी आसान एंट्री भी होंगी, टफ एंट्री भी होंगी, सब होंगी। अब जरा सुनिए बात भाई, पहले हमने बना लिया फॉर्मेट, और फॉर्मेट आपका होता है डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ठीक है जी बेटा, ये होता है हमारा फॉर्मेट। देखो मैं तो आपको बता रहा हूँ, स्कूल के टीचर इस बात पे भी नंबर काट लेंगे, आपने क्वेश्चन के ऊपर हेडिंग क्यों नहीं डाली। तो ऊपर हेडिंग भी डालते हैं, जर्नल ऑफ गोपी। भाई टीचर्स के दिमाग का कुछ नहीं पता, कहीं इसी बात का आधा नंबर काट के बैठे हो। मैं तो नहीं काटता यूजुअली। हाँ ठीक, चलो जी। अब पहली एंट्री पर हम आए, और पहली एंट्री है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। अब कायदे में ना हमें ये एंट्री याद सी ही कर लेनी है कि भाई सिंपल है, बिजनेस जब हम शुरू करते हैं तो जो जो चीजें हमने बिजनेस में लगाई होती हैं वो सब क्या हो जाती हैं बुजुर्ग? डेबिट हो जाती हैं, और कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। सही है, कैश हो जाता है डेबिट अगर इस बिजनेस में आपने कैश लगाया। और लिखने का तरीका आई होप आप सबको आता है। तो आपने क्या करा, यहाँ पर डेट लिखी जनवरी 1, और कैश अकाउंट डेबिट टू। अब मालिक है बिजनेस का गोपी, तो गोपीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, और वैसे आप यहाँ पर क्या लिखते हैं? नरेशन लिखते हैं। फिलहाल मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। अगर आप पेपर में करो तो बेटा पूरा लिखना है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। तो ये हमारी पहली एंट्री हो गई, और हमने अमाउंट लिख दी 40,000 रुपीज। ठीक है जी, उसके बाद जनवरी 4। अब हम ये मेरी बात सुनो, हम अपनी एक बात ध्यान रखेंगे, हमने जो सीखा है उसके बेस पर हम कितनी जल्दी कर पा रहे हैं। हमने पढ़ा गुड्स परचेज फ्रॉम राम, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं।
एक बच्चा कह रहा है भैया देखो हमने बॉट गुड्स करा है, यानी कि हमने ना गुड्स खरीदा है। तो भैया जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो आपने कहा था परचेज अकाउंट हो जाता है डेबिट। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, परचेज हो जाता है डेबिट। फिर आपने कहा था हम गुड्स 3 तरह से खरीद सकते हैं, कैश में, उधार में, चेक से। अब ये बताओ भैया यहाँ इसने कहीं कैश तो लिखा नहीं, ऐसे लिखा है बॉट गुड्स फ्रॉम राम। तो बेटे ध्यान से सुनना, जब कैश वर्ड है नहीं और नाम लिखा हुआ है तो हम इसे क्या मानते हैं कि किसकी एंट्री है, ये उधार की एंट्री है, ये क्रेडिट एंट्री है। तो यहां हमने किसका नाम लिख दिया, टू राम। ये हमारी सेकेंड एंट्री हो गई और अमाउंट है कितनी, 25,000। सही है बेटे। अब आ जाओ जनवरी 6 पे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। भैया देखो हमने एक बात अच्छे से समझ ली थी कि सेल क्या होती है, क्रेडिट होती है। कैश अकाउंट क्रेडिट, तो सेल तो हो जाएगी क्रेडिट, सेल तो क्रेडिट होगी ही होगी। डेबिट कौन होगा, जब हमने कैश में बेचा है तो बेटे कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ठीक है जी। और कितने का हमने गुड्स बेचा है, हमने बेचा है 16,000 रुपए का। ठीक है बेटे। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद जनवरी 10। अब आराम से पढ़ो। पहली बात तो तुमने गुड्स खरीदा, तो भैया जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेज तो हम कर देते हैं डेबिट, तो परचेज तो हो गई डेबिट। अच्छा नाम भी लिखा हुआ है, सुनो सुनो जल्दी नहीं मचानी मेरे बेटे। नाम भी लिखा हुआ है और कैश भी लिखा हुआ है, तो बताओ नाम भी है और कैश भी है, मतलब मैं मोहन की दुकान से माल खरीद कर लाया नगद में, तो भाई नगद ही तो मानूंगा उसको, फिर मैं नाम क्यों लिखूंगा, फिर मैं उधार क्यों मानूंगा। आप लॉजिकली भी सोचो, उधार की एंट्री में तो नाम की जरूरत है। या तुम किसी दुकान पे जाते हो, नगद में माल खरीदते हो, तुम्हारा नाम, पता, एड्रेस सब अपने पास नोट करता है, कहता भाई साहब इधर आओ, तुम कह रहे हो भाई साहब पैसे दे रहा हूँ, सामान दे रहा हूँ, कह रहा नहीं, फिर भी अपना नाम बताओ, कहाँ रहते हो बताओ। तुम्हारा बड़ा पागल आदमी, क्या बात है पूछ रहा है, तो पैसे ले, सामान दे, बात खत्म कर। करेक्ट। तो भाई नगद की एंट्री में नाम का कोई यूज नहीं होता। तो परचेज करा हमने, और वो भी कैसा करा है, कैश में, तो टू कैश अकाउंट। सही है जी। उसके बाद ये है कितने का, 8,000 रुपीज का। अब मेरे बच्चे देखो आराम से बस समझने पर फोकस करो, है कुछ भी नहीं, चीजें बिल्कुल आसान सी है। अब आपने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा। उवेश भाई मेरे को ये बताओ, आपने फर्नीचर खरीदा, क्या फर्नीचर गुड्स होता है? फर्नीचर फर्नीचर होता है, फर्नीचर तो फर्नीचर होता है। तो जैसे पहले गुड्स आ रहा था तुम्हारे बिजनेस में, अब क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, तो फर्नीचर आ रहा है, तो ये आपका हो गया 15 को आपने फर्नीचर खरीदा, तो बेटे फर्नीचर तो हो गया डेबिट और टू कैश अकाउंट। सही है। और कितने का फर्नीचर खरीदा आपने, 10,000 रुपीज का। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर पेड कैश टू राम। अब सुनिए बात ध्यान से बेटे, ये एंट्रीज ऐसी हैं, बस आपको थोड़े से रूल याद होने चाहिए। पहले बताओ, पेड कैश टू राम। राम कौन है, एक पर्सन है। राम कौन है, पर्सन है। अब पर्सन रिसीवर हो सकता है या गिवर हो सकता है। यहां पर राम कौन है, रिसीवर। बेटे हम कौन है, अकाउंटेंट। हम देख रहे हैं, अच्छा बिजनेस कैश दे रहा है किसको, राम को, तो बेटे राम तो हो गया डेबिट। बेटे वैसे ना राम के साथ, मतलब पर्सन के नाम के साथ अकाउंट लगाना ही नहीं चाहिए, और अगर आप लगाना भी चाहते हो तो एपेस्ट्रॉफी एस लगा के फिर लगाते हैं, राम्स अकाउंट, एपेस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं। नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। राम टू कैश, आपने राम को पैसे दे दिए, तो राम हो गया रिसीवर और कैश हो गया गोज आउट। अब आप देखो आपको कहाँ ज्यादा चीजें याद करनी पड़ रही हैं। अगर आपको बेसिक एंट्रीज आती हैं तो आप काफी आराम से कर सकते हैं चीजें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 17 के बाद आ गया वो 20 को, सोल्ड गुड्स टू हरी। भैया जरा ये बताओ, सेल करा है, किसको करा है, कहीं कैश लिखा है, तो इसका मतलब उधार करा है, तो बेटे हरी तो हो जाएगा डेबिट, हरी तो हो जाएगा डेबिट। सही है। और टू क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, कोई डाउट। कितना है, 15,000। बताएं जी, डन है यहां तक की बात। सही है बेटे। एक बात ठान लो अच्छे से कि हम अपनी नोटबुक में
28 के 28 क्वेश्चन करेंगे ऑन एन एवरेज। अगर एक दिन में दो तीन क्वेश्चन भी हो जाएं तो भाई 10 दिन से ज्यादा का है नहीं है चैप्टर। और इस चैप्टर पे कमांड आने का मतलब हाफ ईयरली एग्जाम, एनुअल एग्जाम में 20-20, 25-25 नंबर आपके हाथ में है। समझे बात? लेजर में ये चैप्टर यूज होगा, जर्नल में ये चैप्टर यूज होगा, ठीक है। तो आप कहाँ बचोगे इस चैप्टर से? बिना जर्नल सीखे आगे बढ़ना बेकार है, तो जर्नल तो सीखनी पड़ती है, ठीक है जी। तो हमने क्या करा, हरी को हमने गुड्स बेच दिया। चलें आगे, समझ में आती है यहाँ तक की बात? थोड़ा सा और आगे लिख देता हूँ भी, बाद में आप लोग कॉपी कर लेना। चलिए जी, तो और आगे की एंट्रीज करते हैं। कोई बात नहीं, भी सब तुम्हारे पास पहुंच जाएगा मटेरियल सारा। देखो जी, कहाँ तक के कर लिया हमने? अब सोल्ड गुड्स टू हरी हो गया, जनवरी 24 को आई है। 24 कहाँ हुई है? 20 तारीख तक कर ली ना हमने, 20 के बाद आई है 24 को। देखे जी, 24 कैश रिसीव फ्रॉम हरी, तो 24 को मेरे पास हरी से कैश आया। तो कैश क्या हो रहा है? बिजनेस में आ रहा है, आने वाली चीज क्या होगी? डेबिट। तो कैश हो गया डेबिट, और वो दिया किसने? टू हरी, ठीक है। आगे देखें कितने का है? 13,000। अच्छा जी, अगले पर आते हैं। अब अपने 28 को, बेटे 28 वाली एंट्री में बच्चे बहुत गलती करते हैं। एक एक्सपेंस दे रखा है और एक नाम दे रखा है, ठीक। शुरू में करते हैं बच्चे बहुत गलती इसमें, अभी तो आप नए नए हैं। जनवरी 28 में बच्चे बहुत गलती करते हैं। देखो हमने सैलरी पे करी है, तो सैलरी क्या हमारा खर्चा है, तो सैलरी तो डेबिट होगी। बेटे होता क्या है, अगर आप वो सैलरी किसी पर्सन को पे कर रहे हो और उसका नाम भी दे रखा है, तो इसमें नाम लिखने की जरूरत नहीं होती। क्या मैंने आपको जब अभी एक्सपेंस वाली एंट्री कराई थी, कहीं मैंने किसी पर्सन का नाम लिख के दिया था? नहीं। अगर आप सैलरी पे कर रहे हैं और सपोज करो आपने यहाँ पे लिख दिया गलती से कि सैलरी किसको पे करी, टू मोहन लिख दी, भाई तुम्हें एक बात बताओ कि मोहन कौन था? रिसीवर था, पर्सन था। तो रिसीवर भी कभी क्रेडिट होता है? तो इसके अंदर मोहन लिख रखा है फालतू में, मोहन का कोई रोल नहीं है। मेन एंट्री क्या है? मैंने सैलरी दी, चाहे रोहन को दी, सोहन को दी, मोहन को दी, हरी को दी, किसी को भी दी, सैलरी दी ना। तो सैलरी नाम का खर्चा तो हो जाएगा डेबिट, और आपके पास से क्या जा रहा है? टू कैश। तो मतलब मोहन के नाम की कोई इंपॉर्टेंस यहां पर नहीं है, ठीक है जी। और अमाउंट आ गई 2000 रुपीज, ठीक है। आगे चलते हैं, 28 के बाद हम आते हैं 29 पे। बहुत अच्छी एंट्री है। शुरू में बच्चे बहुत गलत करते हैं इसे, और पेपर में आएगी भी जरूर। बेटे खर्चे की जगह क्या है? इनकम है। पहले बताओ खर्चे की एंट्री क्या होती थी? खर्चा डेबिट टू कैश, एक्सपेंस हो जाता है डेबिट और कैश हो जाता है क्रेडिट। ये होती है ना एंट्री खर्चे की। तो थोड़ी सी भी अगर आप नॉलेज लगाओगे अपनी, तो जब खर्चे की एंट्री खर्चा टू कैश होती है, तो फिर इनकम की एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। अब जरा इसे पढ़ो ध्यान से। तुम्हें कहीं से कमीशन मिली है, क्या मिली है? कमीशन है। तो तुम्हारे पास कैश आ रहा होगा, आने वाली चीज डेबिट, आने वाली एसेट हो गई डेबिट, और बेटे इनकम हो गई क्रेडिट। तो कमीशन नाम की इनकम क्या हो गई? क्रेडिट हो गई। बेटे ये इनकम है और इनकम हो गई क्रेडिट। क्लियर? कोई डाउट किसी को यहां तक? और कितना कमीशन रिसीव हुआ है हमें? 500 रुपीज का कमीशन हमें क्या हुआ है? रिसीव हुआ। 29 हो गया, उसके बाद आइए 30 पे। वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, एग्जाम में आएगी 20। हमने बेटे यहां पर कैश विड्रॉ करा है, किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज को हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं?
भाईजान सामने देखो, बात नहीं करनी। पर्सनल यूज को क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। अभी लॉजिक में मत जाओ, समझो बस बात को। पहले बताओ, अभी तक कैपिटल क्या करी थी हमने? कैपिटल करी थी हमने क्रेडिट, कैपिटल करी हमने क्रेडिट। और कैपिटल का उल्टा होता है पर्सनल यूज, और पर्सनल यूज को बोलते हैं ड्राइंग्स। याद कर लो एंट्री अच्छे से, क्योंकि आगे चलकर मॉडर्न अप्रोच सिखाऊंगा। मॉडर्न अप्रोच के पीछे है इसका लॉजिक। फिलहाल आपको याद रखना है कि ड्राइंग्स क्या होती है? डेबिट होती है। और लॉजिक बड़ा सिंपल सा है भैया, कैपिटल होती है क्रेडिट, इसलिए ड्राइंग होती है डेबिट। क्योंकि ड्राइंग जो है कैपिटल का अपोजिट ही तो है। ड्राइंग मतलब पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालना, और कैपिटल मतलब अपने घर से पैसे लाकर लगाना। तो ड्राइंग तो होगी डेबिट। और आपने क्या निकाल लिया? कैश निकाल लिया, तो टू कैश अकाउंट। तो कैश आपके पास से चला गया और आपकी अमाउंट है 4000 रुपीज। बेटे एक छोटी सी बात अभी और बतानी है, तो 2 मिनट तसल्ली से बैठे रहिएगा। पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, आपने अपने लैंडलॉर्ड अमित को रेंट पे करा। बेटे अमित हो, सुमित हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, हमने तो रेंट पे करा। तो रेंट क्या हमारा? एक्सपेंस है, तो रेंट हो गया डेबिट और टू हो गया कैश। सही है जी, ये आ गया हमारा 3000। अब एक और बात बताता हूं जिस पे टीचर आपके नंबर काट सकते हैं। मानकर चलो जो मैंने अभी क्वेश्चन करा ये आपने अपनी नोटबुक में करा, अपनी नोटबुक में करा। पहले बताओ, नोटबुक में एक पेज फिल हो गया था? एक पेज क्या हो गया था? फिल हो गया था। सही है, मान लो आप भी कर रहे हो, आपका एक पेज क्या हो गया? फिल हो गया। तो क्या करते हैं, जैसे ही एक पेज फिल हो जाता है तो यहां लिखते हैं टोटल कैरिड फॉरवर्ड। क्या लिखते हैं? टोटल कैरिड फॉरवर्ड। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो C/F लिख देते हैं, CF, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टोटल CF। जो है आपने फर्नीचर का हो गया, ये कैश का हो गया, अगर अकाउंट ना लिखें तो फिर लिखते हैं, ठीक है। पर नंबर तो नहीं कटते इस पे। खैर भाई, मान लो जैसे मैंने यहाँ फर्नीचर के साथ अकाउंट नहीं लगाया, कैश के साथ लगा रखा है, मतलब ऐसी बातों पे नंबर कटते नहीं है, ठीक है। तो आप लिखो, वैसे सब पे लिखना चाहिए नाम को छोड़कर, ठीक है जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं काटता मैं, नाम पे नहीं लिखते अकाउंट, बाकी सब पे लिखते हैं। अच्छा सुनो बात, हाँ मत लिखो, या लगाना बता चुका पहले कि भाई अगर लगाना है तो एपिस्ट्रॉफी एस लगाओ, वरना लगाओ मत, अपना काम क्यों बढ़ाना। अब जरा सुनिए, हम क्या करते हैं, जैसे एक पेज फिल हो जाता है तो वहीं पर कर देते हैं उसका टोटल। सुनिए बात भाई, दोनों साइड का टोटल सेम ही तो आएगा। तुमने दोनों तरफ सेम ही तो अमाउंट लिखी हुई है, भाईजान समझ रहे हो। फिर तुम्हारा शुरू हो गया नेक्स्ट पेज। क्या शुरू हो गया? तो वो जो तुमने वहां टोटल करा था वो इसके टॉप पे लिखते हैं, टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड, और इसे शॉर्ट फॉर्म में B/F भी लिख देते हैं। जो आपने वहां से टोटल उठाया था, जो यहां से टोटल उठाया था, उसी टोटल को कहां लिख देते हैं? यहां पे लिख देते हैं, सही है। और फिर अगले पेज का टोटल कर देते हैं, फाइनल टोटल, यहां पर पूरा ऐसे, करेक्ट। तो इसे लिखते हैं लास्ट में ग्रैंड टोटल। बेटे कायदे में बिल्कुल ही फालतू की बात है ये टोटल वोटल करना, जर्नल एंट्री में बिल्कुल फालतू की बात है। पता नहीं किसने बनाया और कब बनाया और क्यों बनाया कि टोटल करते हैं, लेकिन बेटे हम वही गधों की तरह बोझा ढोए जा रहे हैं कि किताब में कर रखा है तो नहीं दी, हम भी करेंगे। किसी से पूछ लो इसका लॉजिक क्या है, कर पता नहीं, मेरे बाप दादा करते आ रहे थे तो मैं भी करता आ रहा हूँ, वो वाली बात है। बहुत सी ऐसी बातें होती है ना, हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं भैया, मेरे घर में होता था ऐसा, मेरे पापा करते थे मैं भी कर रहा हूँ। पापा से पूछो पापा आप यूँ क्यों कर रहे हो, पता नहीं दादा करते थे इसलिए कर रहा हूँ, ठीक। ऐसे ही बेटे यहाँ क्यों चल रहा है पता नहीं, करते आ रहे हैं बस, हम भी करते आ रहे हैं, ठीक है। तो पेपर वेपर में कुछ करने की जरूरत नहीं होती इसे। टीचर, अगर तुम्हारा टीचर क्लास में जो पढ़ा रहा है अगर वो भी इस चीजों पे फोकस कर रहा है तो तुम भी भैया करना पड़ेगा तुम्हें, सही है। नहीं मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो कह रहा तुमने जर्नल एंट्री बना दी बहुत है बस, मैं उसी में बेटे नीचे थैंक यू नोट लिख देता हूँ, धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आपने एंट्री बना दी, वही बहुत बड़ी बात है। बाकी छोटी मोटी गलती तो मैं अपने आप से ही कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो। क्लियर है यहाँ तक की बात? बेटे फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया, और सॉरी सेकंड क्वेश्चन था ये आपकी बुक का, सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया। थर्ड क्वेश्चन आप होमवर्क में करके आएंगे, और अगर आप नहीं करके आएंगे तो मैं आपको ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, आपको कहूँगा कुछ नहीं, लेकिन जो ये पेपर से पहले आप मुझे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं कि भैया कल मेरा पेपर है, परसों मेरा पेपर है, मुझे ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो,
तुम्हारे पास भी ना आने के 100 बहाने, मेरे पास भी पेपर से पहले ना पढ़ाने के 150 बहाने। समझे बात? आप सही से पढ़ें, मैं आपके लिए बिल्कुल रेडी हूँ आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन आप हर बात पे बहाने बनाएंगे तो भाई फिर बहाने तो सभी के पास होते हैं, है कि नहीं? मेरी रिश्तेदारी में भी किसी की शादी भी हो सकती है, किसी का मुंडन हो सकता है, कोई बर्थडे पार्टी हो सकती है, मैं भी वहाँ चला जाऊँगा। ठीक है जी, सही कह रहा हूँ मैं? ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद। एक